हे गाइस, तो यहाँ पर मैंने एक 20% का प्रॉफिट नहीं किया। वो मैंने एक कुछ हज़ार रुपये का लॉस बुक कर लिया है। तो क्या गलती करी, ट्रायंगल पैटर्न तो सही फॉर्म कर लिया था, लेकिन डायरेक्शनल गलत में ट्रेड कर लिया। ये एक फॉल्स ब्रेकआउट टाइप दिखा, तो इसमें बल्कि इससे पहले ही मैंने यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिख रहा था मुझे इस साइड पे। और कुछ चीज़ें मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉलो नहीं करी, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। फिर बाद में मैंने स्टडी किया, तो देखिए मिस्टेक के बाद ही एक लर्निंग होती है बहुत अच्छी। तो अगर यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या ही बोलूँ, अब अगर ठीक हो जाती तो ये लर्निंग नहीं होती। तो लर्निंग क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हज़ार रुपये का लॉस बुक किया है मैंने, तो आप पहले वो देख लो। जस्ट अ सेकेंड, क्या मैंने क्या साइकोलॉजी थी और मैं किस साइकोलॉजी से ट्रेड करने की सोच रहा था। तो अच्छा, ये जीटीटी में को हटाना होता है यार। अच्छा, वो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं क्योंकि ये हिट हो जाता है। एक सेकंड में रिमूव कर देता हूँ। तो जब भी जीटीटी बनाओ और ऑर्डर क्लोज कर दो, मेक श्योर कि इसको डिलीट कर दो। नहीं तो आपका जो है ट्रिगर हो गया है वैसे तो ये, लेकिन अगर अच्छा अकाउंट में पैसे नहीं थे तो ऑटोमेटिकली, नहीं तो वो सेल ट्रेड ट्रिगर हो जाता, जो मैंने इस पोजीशन को 1000 रुपये लॉस पे ही बंद कर दिया था। चलो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ऑर्डर मैंने लिया था 10:54 पे। 10:54 पे जो सिचुएशन थी वो आप समझना कि क्या थी और क्यों मैंने ये ट्रेड लिया। तो अभी ट्राइंगल ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। तो 10:54 के ऊपर जो ट्राइंगल था ये इतना बड़ा नहीं था, ये थोड़ा सा नैरो था, और मुझे ये ट्राइंगल कुछ ऐसे 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 बना हुआ था यहाँ पर। ये ट्राइंगल को कुछ मैंने ऐसे बना रखा था। अब ये सही बोल लो या गलत बोल लो, जो भी बोल लो, लेकिन ये इस तरीके से था क्योंकि मार्केट उस वक्त तक सिर्फ यहीं तक ही हमें दिख रही थी, और पीछे की तरफ से मैंने इसको नीचे से ऐसे पकड़ रखा था। राइट। तो ये सिचुएशन थी 10:54 पे जब मैंने ट्रेड लिया। और 10:54 पे ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ फॉर्म होता हुआ लग रहा था। और 10:54 मतलब बोले तो यहाँ पर आके इधर आके इसने ये ब्रेकआउट टाइप दिखाया था यहाँ पर इसको, कि लग रहा था कि बाहर निकल रहा है। और दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर भी था, और ये भी नीचे जीरो से ऊपर आ रहा था। ये भी दोनों ऊपर खुल रहा था अच्छा खासा। बस यहाँ पर अभी साइडवेज ही था, मतलब इसमें मार्केट ये इसने कुछ चारा साइन है इतना इंडिकेशन नहीं दिया था। लेकिन ये सब ऐसा ही लग रहा था कि हाँ ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो पीछे का यहाँ से काफ़ी 80 पॉइंट का मुझे लग रहा था कि मूव पकड़ में आ सकता है। 80 नहीं तो 40 भी पकड़ता, अगर मैं 96 दिखा रहा तो इससे हाफ भी रिट्रेस करता है ऊपर तक। तो यहाँ पर एक फिर ब्रेकआउट हुआ, लगा कि हाँ डायरेक्शन ठीक है। लेकिन फिर ये नीचे आता गया यहाँ से, फिर मैं ट्राइंगल को बड़ा करता गया। और जब ये मार्केट मेरा थोड़ा सा लगा कि शायद कुछ ट्राइंगल इस तरह से इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, और ये स्ट्रेच मैंने किया इसको यहाँ तक। और फिर ये फाइनली आप अगर देखो तो कितने बजे क्लोज हुई है, 11:26 पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो 11:26 पे यहाँ पर भी एक लगा कि ब्रेकआउट आया है। राइट। 11:16 पे, क्योंकि सारा बिल्टअप जो हो रहा था ना हमारा, अगर यहाँ पर भी आप देखते जब ये ट्राइंगल छोड़ा गया तो ऊपर की साइड पे ही हो रहा था। तो कहते हैं जब बिल्टअप ऊपर की साइड पे हो रहा हो तो मार्केट ऊपर ही निकलती है। अब लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक हमने नहीं फॉलो किया कि पीछे की तरफ से अगर मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ट्राइंगल में आके इस तरह से फॉर्म होता है, तो वो मार्केट नीचे जाती है। जैसा ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल हमारा बना है यहाँ पर। तो ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल यही बताता है कि आप अगर नीचे से मार्केट आ रही है और सिमेट्रिकल ट्राइंगल में जा रही है तो नीचे का ट्रेंड फॉलो होता है, वो ऊपर जाता है। राइट। और अगर सिमेट्रिकल ट्राइंगल आपका डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनने के बाद वो नीचे ही ब्रेकआउट करता है। तो ये एक थोड़ा सा गलती करी। ऑलरेडी मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में थी, तो वहाँ से एक बुलिश मूव लेना 80 पॉइंट का, जो कि पता नहीं अब गलत डिसीजन रहा, तो उसका हमने भुगतान किया। तो ट्रायंगल पैटर्न स्टार्टिंग में बहुत प्रॉफिट देके गया था, मुझे लग रहा था कि आज भी देके जाएगा, बस वो डायरेक्शन हमने गलत पकड़ ली। तो यहाँ से अगर ये डाउनवेज जब ये देखोगे यहाँ पर जब इसने इसको फाइनली नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दिया है, तो इसको हम अगर आगे भी पकड़ लें यहाँ पर, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके इधर ले लेते हैं। और फाइनली इसने बोले तो इसको इस तरीके से अगर आप ले लो, पता नहीं, ये इधर से हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेते हैं।
और राइट, अब यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट अच्छा सा इसको इसने दिया है नीचे की तरफ, दोनों मूविंग एवरेज को इसने नीचे तोड़ दिया है। राइट, और यहाँ पर भी अगर ट्रेड ले लिया होता इस कैंडल स्टिक पे ब्रेकआउट पे ही, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 10% का तो इजीली 15% के करीब का करीब हमें मिल जाता। तो चलो अब यही है लर्निंग की, यहाँ पर हमें थोड़ा सा डायरेक्शनल गलत ले लिया। अब उसके बाद मैंने दोबारा 1,000 रुपये का लॉस हो गया था, तो दोबारा मैंने सोचा नहीं कि मैं एक और दूसरी साइड का मूव ले लूँ। वैसे मैंने यहाँ पर बना लिया था एक मोमेंट की, यहाँ पर अगर लॉस मैंने छोटा रख के 500 रुपये तक का लॉस रख के मैंने यहाँ पर पुट पोजीशन को भी बाय करने का पूरा मूड बना लिया था, जब ये 12,000 पे चल रहा था तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया होता अभी तक। एनीवेज छोड़ो, अभी इसको नहीं सोचना है। बस वहाँ से मैंने लेकिन पूरा और वेट नहीं किया, जितना मेरा 10% का स्टॉप लॉस था 1,300 रुपये का लॉस होता, जो कि मैंने 1,000 रुपये में ही क्लोज कर लिया। तो उसको मैं छोटा कर रहा था, सोच रहा था कि कितने पे निकला है ये, मैं 70 पे निकालने की सोच रहा था कि 70 पे निकाल दूंगा, 80 पे लिया है। और 70 पे निकालने का मेरा था तो 68 पे निकला। तो 82 पे लिया था, 65 पे मैंने सेट कर दिया था, बल्कि 60 पे था पहले ये 10%। तो फिर भी चलो ज़्यादा लॉस नहीं लिया, लेकिन फिर भी ये लॉस थोड़ा और कम किया जा सकता था, जबकि क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है ना, नैरो जब आपका ये पैटर्न बनता है तो वहाँ से फिर आपका स्कोप, आप ज़्यादा लॉस मत ही रखो तो बढ़िया है। मतलब ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से ब्रेकआउट जब देगा तो अच्छा खासा 20-30 पॉइंट का मूवमेंट नीचे आएगा। तो यहाँ से अब कितने पॉइंट की गेम थी ये, अगर आप देखोगे, अगर यहाँ से भी मैंने लिया तो ये जो हमारा था कुछ यहाँ से और यहाँ तक 20 पॉइंट, हाँ 10% ही मान लो अब। लेकिन फिर भी जब इतना क्लोज आ गया है, यहाँ तक आ गया है, तो अब जब ये नैरो होता चला जाता है तो 5 पॉइंट में ही रहता है, तो आप 2-3% के लॉस पे ही चीज़ें निकाल दो तो बढ़िया है। जब ये ब्रेकआउट हुआ वापस, अच्छा एक ये इंडिकेशन और था कि यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट इसको दिया और फिर से ये इसको रिटेन नहीं कर पाया, दो नेगेटिव कैंडल बन के एक और ग्रीन ऊपर की कैंडल बनती तो पक्का था कि हाँ ये एक ब्रेकआउट सस्टेन होगा। लेकिन जब ये रेड कैंडल इसके नीचे आ गई, इसको इसने फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया, तो मुझे यहीं पे अपनी पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए थी। वो जो मेरा लॉस होता वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मैं इसको शायद 175 पे ही क्लोज कर देता इस पॉइंट पे। चलो देख लेते हैं क्या था 11:20 पे। 11:20 पे कॉल साइड, यहाँ पर अगर देखें तो ये देखो 11:20 पे 177 ही था। राइट, तो इतना बड़ा मेरे को लॉस होता नहीं, मुश्किल से एक 2% का ही लॉस होता, जो मैंने हद से हद 200-300 रुपये का ही लॉस होता। और वहीं पे अगर पोजीशन मैंने रिवर्स कर दी होती, 200-300 का लॉस लेके मैंने दूसरी साइड पे प्रॉफिट अच्छा कमा लिया होता। तो अभी खैर यही लर्निंग है, मिस्टेक के बाद ही एक लर्निंग होती है। अगर मिस्टेक नहीं करेंगे तो ये सब लर्निंग्स होंगी नहीं, फिर वहाँ से प्रॉफिट के बाद फिर क्या ही सीख मिलेगी आपको, आप तो बस प्रॉफिट लेके हवा में उड़ के बैठ जाओगे। तो यही लर्निंग है, यही सीख है। यहाँ से जब ये फॉल्स ब्रेकआउट अगर हो गया है, वापस इसने इसको नीचे रिट्रेस कर दिया है, फिर सस्टेन कर रहा है, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हम अब हमेशा से ध्यान रखेंगे। पीछे का नहीं देख रहा था मैं व्यू, क्योंकि सिर्फ व्यू यहीं तक ही था, पीछे का मैंने देखा नहीं था। तो जूम आउट करके भी पीछे का ट्रायंगल पूरा समझ लेना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत मिलता है, जैसे मेरे को मिला आधे घंटे के करीब। तो पीछे का व्यू देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट ने एक पीछे से जो है डाउन ट्रेंड में आती हुई आ रही है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाए तो ये नीचे डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखने की इसमें बनती है कि पिछले दिन भी इसने अच्छा खासा एक ट्रायंगल बनाया था, और ट्रायंगल जो ये फॉर्म हुआ, राइट, उसके बाद भी देखो तो ये एक नीचे का डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। राइट, तो यहाँ से अगर हम देखें इसका मुंह अगर कितना है, तो ये 200 पॉइंट के करीब का इसका मुंह है, तो यहाँ से ये 100 पॉइंट तो नीचे बनती है जानी। तो देखो ये 100 क्या 150 पॉइंट नीचे आ चुकी थी ऑलरेडी। राइट, तो ये ट्रायंगल भी जो बना ये भी सही फॉलो हुआ है। राइट, और अब इसमें क्या ही बोलोगे। अब यहाँ पर ये नीचे से ऊपर आ रहा है, राइट, और फिर ये सिमेट्रिकल बन रहा है, फिर नीचे चला गया है।
तो अब देखो ऐसा ही होता है यार, यहाँ पर अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसको अगर ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा था तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन जब अब ब्रेकआउट ऐसा ही हो गया कि जब नीचे से ऊपर आ रही थी मार्केट और ट्रायंगल बन के जब ऊपर की तरफ नहीं गया, नीचे की तरफ गया है, तो फिर ये नीचे ही जाएगा। राइट, तो वही है, मतलब अब इसमें आप थोड़ा सा यही समझ सकते हो कि यहाँ से ये भी ट्रायंगल एक पिछले दिन का जो 15 मिनट के चार्ट पे बना और यहाँ भी ये 15 मिनट के चार्ट पे बना है ट्रायंगल। तो सही उसको तरीके से ट्रायंगल पैटर्न को पकड़ना चाहिए और यहाँ से बड़ा आप एक प्रॉफिट ले सकते हो। मेरी तरह गलती जो मैंने आज करी उससे आप को होपफुली सीख मिली होगी कि आप ये गलती ना करो। और अब यहाँ से और मैं अब ट्रेड शायद ना ही लूँ, क्योंकि 1000 रुपये का मेरा एक जो लॉस था। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं हमेशा देखता हूँ, ट्रायंगल होती है, जब ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल का जब बॉटम आउट हो जाता है तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी आता है अच्छा खासा, हाफ पॉइंट तक तो रिट्रेस आता है। अगर ये डाउन ट्रेंड भी होगा तो यहाँ से हाफ रिट्रेस करके फिर ये नीचे जाएगा। और जितना भी यहाँ से ये एक अगर ये हमेशा हर ट्रायंगल पैटर्न में मैंने देखा ही है कि 40 पॉइंट का अगर ये नीचे गया है तो यहाँ से ये 20 पॉइंट ऊपर चल चुका होगा। देखो 26 पॉइंट चल चुका है, राइट। तो ये एक पॉइंट के बाद जब रिट्रेस होना शुरू होता है तो 50% का हम मान के चलते हैं कि रिट्रेसमेंट, वैसे तो बोलते हैं 100%, लेकिन मैं 50% ही लेता हूँ। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कुछ 80-90 पॉइंट का है। 90 पॉइंट के बाद इसने ये 40 पॉइंट का दिखाया नीचे, और यहाँ से फिर ये ऊपर और 20 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दिखाया। तो हर ट्रायंगल पैटर्न में यही होता है। आपने यहाँ भी ये देखा, ऊपर जो मैंने 15 मिनट के चार्ट पे दिखाया था आपको, वहाँ से इसने नीचे का एक मार्केट में जब जब डाउन मूव दिखाया है इसने 130 पॉइंट का, तो सीधा आप मान के चलो नीचे गिरी है, तो इसने फिर से ये रिट्रेसमेंट ऊपर दिखाया है। राइट, तो हर ट्रायंगल पैटर्न में ये होता है, डाउन मूव के बाद एक वो रिट्रेसमेंट कुछ करता ही करता है। तो अगर यहाँ पर मूव नहीं पकड़ा तो फिर से कॉल साइड में एक मूव पकड़ सकते हो। अगर आपने ये मिस कर दिया है तो यहाँ से एक और 50%, अब ये फिर से ऊपर जाके देखो नीचे आ रहा है। राइट, तो ये एक बन सकती है पुट कॉल, लेकिन अब पता नहीं, मैं इसको लूँगा नहीं, क्योंकि ये लग रहा है एक डाउन ट्रेंड ही है। यहाँ से अब ये डाउन ट्रेंड सॉर्ट ऑफ शुरू हो गया है, और अब ये जो हमारा फ्लैग टाइप पैटर्न बन के और उसको नीचे ब्रेकआउट दे रहा है, अब ये नीचे जा रहा है। राइट, तो अभी थ्योरी के लिए तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। अब ये देखो नीचे की तरफ ही जा रहा है और ये इसको भी तोड़ेगा और फर्दर नीचे डाउन ट्रेंड जाएगा। तो एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ द डे मैं आज एक और कर लूँगा एनालिसिस, देख लूँगा कितना मैं सही था या गलत था। तो यहाँ से 90 पॉइंट का अगर ये है तो लगता है कि शायद ये 90 पॉइंट के करीब नीचे जाना चाहिए, और यहाँ तक ऑलमोस्ट मार्केट को आना चाहिए। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर शाम को एक और रिव्यू कर लेंगे यहाँ से आगे से, 12 बजे के बाद से कैसा रहता है। चलो मिलते हैं फिर क्लोजिंग में। टिल देन एंजॉय लाइफ।